वार्ड नंबर 16 के नवीन नगर में नगर निगम की निधि से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री की मौसी ने किया शुभारंभ। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 1:30 बजे वार्ड नंबर 16 के नवीन नगर में नगर निगम की निधि से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मौसी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और मुख्यमंत्री की मौसी के साथ सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नगर विधायक एवं महापौर का माला पहनाकर स्वागत किया। आज वार्ड नंबर 16 के नवीन नगर में एक नगर निगम की निधि के द्वारा सीसी रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। लगभग 23 लाख की लागत से यह सड़क बनने वाली है। माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी हेमंत अरोड़ा जी, अमित गगनेजा जी, पार्टी के बड़े नेता नरेश जी, पिंकी शर्मा जी और बहनों के साथ सबने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मौसी जी ने आज इसका कार्य का आपने देखा शुभारंभ किया है और वो लगातार मौसी जी जो हैं फ़ोन पे संपर्क करके इस क्षेत्र की समस्याओं से मुझे अवगत कराती रहती हैं और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं क्षेत्र की समस्याएं कम से कम हों और लोगों को सुख सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद जो सहारनपुर पे है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर निगम के द्वारा इस क्षेत्र में एक जो बहुत पुरानी मांग थी उसको पूरा करते हुए आज इस सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन हमारी पूज्य माता जी के हाथ से हुआ है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग, चाहे वो हमारे पार्षद तिलकचंद जी हों, पूर्व पार्षद हों और इस क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता मिलकर, शर्मा जी हैं, कविंदर भाई हैं, सब मिलकर लगातार इस क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से हम सबको अवगत कराते हैं, जिसमें आज ये सड़क का निर्माण भी है। हम सब इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त बहनों को, हमारे रविंदर जी हैं और सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। गांव पाज बांगर में लगे नकुड़ विधायक के गांव में प्रवेश निषेध के पोस्टर, ग्रामीणों में आक्रोश, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, थाना चिल्काना क्षेत्र अंतर्गत गांव पाज बांगर में नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा समर्थक ग्रामीणों ने नकुड़ विधायक पर कई तरह के आरोप लगाते हुए गांव में पोस्टर लगा दिए हैं कि गांव में नकुड़ विधायक का प्रवेश निषेध है। ग्रामीणों में यह आक्रोश ग्राम प्रधान को हटा दिए जाने के बाद से है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे ग्रामीणों ने संबंधित जानकारी भी दी। आपका? मेरा नाम सुरेश पाल काम भोज। कहाँ के रहने वाले? पाज बांगर का। क्या कुछ मामला हुआ? आज विधायक जी का बहिष्कार के पोस्टर लगाए आपने। भाई ऐसा है, मुकेश चौधरी ने हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ एक फेरी आया है और जबकि सारा गांव इसके एक रुखी इसके पीछे था लगाया। इसने कहीं भी कोई एक नहीं लगवाए, रास्ते बेकार पड़ा। हमारे घाट में गोड्डे जल रहा है, वहां से जाते रास्ते में रिश्तेदार भी गाड़ा दे, वहाँ कोई इसने लगा, इन्होंने कहा करवाऊंगा, आज करवाओ भाई, इन्होंने कुछ नहीं करा। भूखे आदमी गेर लग रहा है। अभी जो है प्रधान मौजूदा है, प्रधान जो मौजूदा है, हाँ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप लोग उनके पास गए थे कमेटी गठन करके, क्या कुछ उसमें था? उसमें तो कुछ भी नहीं होता। भाई मेरे हाथ कट गए, उसके हाथ कट गए। जो प्रधान था उसके हाथ कट गए बेचारे, उसका हाथ कट गया, क्या कर लगा? नहीं, आप मुकेश चौधरी विधायक के पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? भाई मैं तो वहाँ लग गया नहीं, ना मुझे पता। मेरा नाम संदीप कुमार है, पाज बांगर का। आज आपने मुकेश चौधरी का बहिष्कार का पोस्टर लगाया, क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें मामला ये है, हमारे यहाँ गांव पड़ता है फिरोजाबाद में, लगता है प्रधानी के इलेक्शन में, और उसमें जो मौजूदा प्रधान थे फिरोजाबाद के वो सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने के बाद नियम ये है कि 3 मेंबरों की, जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के, और उसकी में से 3 मेंबरों की कमेटी बनती है और वही प्रधान का आगे का जो काम होता है गाँव में विकास कार्य वो कराते हैं। तो इसमें हमारी फिर तीसरी पार्टी ने हमारी गांव की 12 मेंबरों का समर्थन जुटा लिया। 12 मेंबर हमारे पक्ष में हो गए। 12 मेंबर होने के बाद में हम DPRO से मिले, DM से मिले, सबको हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास 12 मेंबर हैं। तो सबने हमें यही कहा, भाई तुम्हारे पास समर्थन है तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कमेटी बनेगी, तुम्हारी कमेटी बनेगी। उसके बाद में हम विधायक जी के पास में गए, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी के पास में गए, तो उन्होंने पहली मुलाकात में हमें आश्वासन दे दिया, भाई तुम्हारे पास समर्थन है, तुम्हारी कमेटी बनेगी। दूसरी मुलाकात में पता नहीं दूसरी भाषा चेंज करके बात की गई हमारे पास में कि भाई तुमने बासी रोटी खा रखी है, तुमने तो बहुत लेट आए और जो कमेटी बननी थी वो तो मैंने बना दी। हमने कहा भाई ऐसे विधायक जी, ऐसे 3 मेंबर हैं विपक्ष के पास में, तो ऐसे कमेटी कैसे बन गई? बस ये तो पहले ही बना के रखी हुई थी हमारी। तो उसके बाद में फिर सर्वसम्मति से आज पूरे गांव की सहमति से निर्णय लिया गया है कि विधायक जी का बहिष्कार किया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि नियम अनुसार जो सही हो उसकी कमेटी बनाई जाए।
रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन पर GIS सर्वे के अंतर्गत करों की विसंगतियों के निवारण हेतु नगर निगम ने लगाया शिविर। आपको बता दें, रेलवे रोड स्थित सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई के कार्यालय व्यापार भवन पर विशाल शिविर का आयोजन नगर निगम के द्वारा गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक किया गया, जिसमें GIS सर्वे के अंतर्गत अतिरिक्त करों की विसंगतियों का मौके पर ही निवारण किया गया। इस शिविर का शुभारंभ टैक्स सुपरिटेंडेंट सुधीर शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। नमस्कार, मैं सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से यहाँ का महानगर महामंत्री पुनीत चौहान। आज नगर निगम के सहयोग से व्यापार मंडल के कार्यालय व्यापार भवन पर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए जो GIS सर्वे के अंतर्गत आ रही थी, क्योंकि उस सर्वे में कई तरह की विसंगतियां थी और उन विसंगतियों के चक्कर में जैसे कई बार क्या है कि भाई दुकान किसी और की है, फोटो किसी और की लगा दी, भाई ऊपर ममती है, ममती को उन्होंने गोदाम दिखा दिया। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां थी जिसकी वजह से बिल कई जगह बहुत जोर से बंद रखे थे। अब उन्हीं को दोबारा रीचेक करवा के उनकी पुनः जांच करवाकर उसको ठीक करवाया गया है, जिसमें व्यापारियों का हित है ताकि जो उनका सही बिल बैठता हो, बिल जनरेट किया जाए और नया बिल जमा किया जाए। मैं सुधीर निगलानी, कोषाध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। GIS सर्वे में आने वाली विसंगतियों के निमित्त ये एक कैंप जो है नगर निगम के साथ सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के परिसर में व्यापार मंडल के तत्वाधान में लगा है और यहाँ पर व्यापारियों को जो सर्वे GIS सर्वे में जो विसंगतियों को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण किया जा रहा है और यहाँ पर सभी आने वाले लोगों का अधिक से अधिक जो है संपत्तियों के ब्यौरे के हिसाब से सही विवरण लेते हुए उनका निराकरण करने का कार्य किया गया। विवेक मनोचा, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर उद्योग व्यापार। कैंप लगाया गया है, व्यापारियों क्या कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर कैंप नगर निगम के सहयोग से? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने लड़ने का काम किया और हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था जो आज का ये यहाँ कैंप लगाया गया है। हमारा शुरू से कहना है कि GI सर्वे का हम कभी भी विरोध नहीं कर रहे थे, GI सर्वे की जो विसंगतियां हैं उसका विरोध कर रहे थे और आज कैंप में वही सब चीजें देखने को मिली हैं। बहुत सारी संख्या के अंदर यहाँ पर जिनका बिल मिश्रित कर करके यहाँ जनरेट कर दिया गया और उसी वजह से कई हजार गुना टैक्स जो है वो उसका बढ़ गया था। उसी का निस्तारण यहाँ निगम के जितने यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, बड़े ही अच्छे माहौल के अंदर यहाँ व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी और उन्होंने उसका समाधान करने का काम किया है। तो यही हमारी मांग थी कि व्यापारी टैक्स देने से कभी भी पीछे नहीं है, जो उसका दायित्व बनता है वो उसको देना चाहिए और जो निगम का हक बनता है वो उसको वसूलना चाहिए। आज उसी परंपरा का यहाँ निर्वहन हुआ है। निगम और व्यापार मंडल ने मिलकर आज इस कैंप को यहाँ आयोजित किया है और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि एक सफल कैंप रहा है। और आज एक चीज और महसूस हुई है कि जितने बिल जनरेट हुए हैं, बहुत सारे कैंपों की आवश्यकता पड़ेगी। खाली एक आज व्यापार भवन के कैंप से कुछ नहीं होने वाला। तो आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये भी निर्णय लिया है कि जो मुख्य बाजार हैं उन बाजारों के अंदर शीघ्र कैंप लगवाए जाएंगे और व्यापारियों के जितने भी बिल जनरेट हुए हैं जिसमें कमी है वो निश्चित रूप से ठीक हो। और व्यापारी तो हमेशा टैक्स देता है, वो स्वेच्छा से अपना टैक्स देगा। लॉयंस क्लब सहारनपुर का अधिष्ठापन समारोह हुआ आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में लॉयंस क्लब सहारनपुर का अधिष्ठापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, कैसे रहेगा? लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन हमेशा से शॉर्ट ऑफ वर्ड्स रहता हूँ मैं। हम प्रेसिडेंट बने, भाई बने, मैं बनूँ, हमारा एक ही ध्येय है, वो है सेवा। हम सोसाइटी की सेवा के लिए लाइनिज्म में घुसे हैं और वो सेवा हम सालों से करते आ रहे हैं और जब तक जीवन रहेगा सेवा ही करते रहेंगे, किसी भी रूप की सेवा। ऐसे नहीं पा रही है तो क्या आगे के मतलब कुछ टारगेट क्या होगा कि ये टारगेट है। पिछले जो हमारे जितने प्रधान हैं बहुत अच्छा काम किया और हम चाहेंगे कि हम उनकी लाइंस पे उतना तो ही कर पाएँ और थोड़ा बेटर उनसे कर पाएँ सेवा के रूप में। नया अभी हमने पीछे मुक्तिवान दिए हैं, आपको पिछली बार भी बताया था, अनु जैन जी थे, उनके कार्यकाल में हमने 2 मुक्तिवान समाज को दिए हैं। तो उससे कुछ बेहतर करेंगे अभी, क्योंकि 1-1.5 महीना हुआ है, आज इंस्टॉलेशन का कार्य हुआ है। अब हम जस्टिफाई करेंगे अपनी सीट को, क्योंकि आज ही हम अपनी सीट पे बैठे हैं लॉजिकली, तो हमारे पास अभी 10 महीने हैं काम करने के लिए, तो कुछ अच्छा करके जाएंगे। ये हमारा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। 1-2 चीज़ें हैं दिमाग में लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा उसको, ये मौका नहीं है डिस्क्लोज करने का।
राजीव सचदेवा जी हमारे प्रधान बने हैं, हम सब लोग उनके साथ मिलकर हर तरह से लगेंगे। और जो आपने कहा है ना कि क्या नए टारगेट्स हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ सोच रहे हैं जो हमें करनी है और पूरी कोशिश रहेगी इस ईयर में हम उन्हें अचीव करें। आज मेरा छोटा भाई लायंस क्लब मयूर का प्रधान बना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो माइलस्टोन सेट करेगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ऊपर होगा। मेरी शुभकामनाएं टीम के साथ है। जैसे आज नई पारी की शुरुआत आपके चरण छू में की है, क्या कहना चाहेंगे? नई चरण तो भाई है हमारा, तो चरण तो छूता ही है, छोटा भाई है हमारा। आशीर्वाद दिया तो वो आशीर्वाद फल फूले। तो क्या आशीर्वाद दिया आपने? हमने आशीर्वाद दिया कि तरक्की करो, हमेशा तरक्की करते रहो और समाज की सेवा करो, और यही हमारे परिवार का ध्येय रहा है। सचदेवा परिवार हमेशा समाज सेवा में रहा है और आगे भी समाज सेवा में ही रहेगा। दुनिया बदल दूंगा मैं। हाँ, सेक्रेटरी साहब, इतना बड़ा प्रिविलेज, इतना बड़ा सौभाग्य, आज के दिन राजीव भैया हमारे लायंस क्लब मयूर के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। इंस्टॉलेशन इतना भव्य रहा, हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर आए और जो उनके आने से स्पीच आई, जो उनके आने से हमें एक मोटिवेशन मिली। डेफिनेटली राजीव भैया ने जो प्रॉमिस किया हमारी अथॉरिटीज़ को, आई प्रॉमिस राजीव भैया वो मुकाम देंगे इस क्लब को कि हम लोग हमेशा गर्व करेंगे कि ऐसा प्रेसिडेंट सदियों सदियों सबको मिले। और हमारे सबके बड़े, सबके इस क्लब को पूरा डिसिप्लिन देने वाले आशु भैया, उन जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आज हम इतने बड़े परिवार को समेट के बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आशु भैया की वजह से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशु भैया से कि इस पूरे साल को मॉनिटर करें ताकि राजीव भैया इतने ऊंचे आयाम स्थापित करें क्योंकि इतनी दूर कैलकाटा से आए हुए हमारे मेहमान गर्व महसूस करें। थैंक यू। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर कहा बहुत ज्यादा पड़ रहा असर। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव पर कहा इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कम से कम 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं क्योंकि लकड़ी के हस्तशिल्प और लोहे के हस्तशिल्प सब अमेरिका जाता है। केंद्र सरकार को तुरंत सहायता देनी चाहिए ताकि ये लोग बेरोजगार ना हो जाएं। ऐसी स्थिति हर जिले में है, तो प्रधानमंत्री मोदी को फैसला लेना होगा कि हमारे यहाँ इसका प्रभाव कम से कम हो। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो टैरिफ था उसको लागू कर दिया है कल से, और इसका भारत के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या देखिए, बहुत एकदम ये सब कुछ हुआ है तो इसका असर बहुत ज्यादा भयावह है। मेरे यहाँ तो कम से कम 1.5 लाख लोग सीधे इससे प्रभावित हो गए, क्योंकि वुडन हैंडीक्राफ्ट, आयरन हैंडीक्राफ्ट का यहाँ से काम है और सारा अमेरिका जाता था। केंद्र सरकार को अब वहां पे लगातार वो दबाव बना रहे हैं कि हमें 20% की वो दो, कुछ लोगों के कंटेनर्स बीच में फंसे हुए हैं। तो केंद्र सरकार को इसमें तुरंत सहायता देनी चाहिए उन लोगों को, जिससे ये लोग बेरोजगार ना हो जाएं, क्योंकि 1.5 लाख लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति हर जिले में, जहां से ज्वेलरी का हो रहा है, जहां से कपड़े का हो रहा है, जहां से लेदर का हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आएगा। कुछ जगहों पे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कुछ जगह खुली हैं, उनको तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन हमारे यहां बहुत बुरी स्थिति होनी है। तो ये प्रधानमंत्री जी को इस वक्त फैसला लेना चाहिए कि अपने यहां इसका जो प्रभाव है वो कम से कम हो सके। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट एवं एसएसपी ने की मेला घुघाल की तैयारियों की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में 2 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले मेला घुघाल की तैयारियों, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गुरुवार शाम 6:30 बजे समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे, बिजली, पेयजल, मजबूत बैरिकेटिंग, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता को बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नगर आयुक्त शिबू गिरी ने बताया कि 2 से 4 सितंबर तक महाड़ी में मेले का आयोजन किया जाएगा। 5 से 27 सितंबर तक मेला घुघाल आयोजित किया जाएगा। मनीष बंसल ने कहा कि सभी विभाग सौंपी गई जिम्मेदारियों का भली प्रकार से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी की घटना में वांछित 2 अभियुक्त गणों को जोगियान पुल के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी की घटना में वांछित 2 अभियुक्त गण राशिद सोबान को गुरुवार शाम 6:30 बजे जोगियान पुल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार गौतम, हेड कांस्टेबल तरुण शर्मा मौजूद रहे।
बेहट रोड स्थित फायर स्टेशन पर 40 अग्नि सचेतकों को बताए गए आग के प्रकार एवं आग को बुझाने के प्रकार। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2:30 बजे अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा लखनऊ के अनुपालन में बेहट रोड स्थित फायर स्टेशन सहारनपुर पर 40 अग्नि सचेतकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी अधिकारी फायर स्टेशन द्वारा आग के प्रकार, आग को बुझाने के प्रकार, अग्निशमन उपकरणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के संबंध में कार्य योजना के बारे में बताया गया। साथ ही समस्त अग्नि सचेतकों को आग बुझाने के दौरान प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को चलाने एवं जोड़ने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ साथ सभी जगह लगाए गए अग्निशमन उपकरणों को भी चेक किया गया। नगरायुक्त गाजियाबाद को सहारनपुर खींचलाए मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला के उत्पाद। गाजियाबाद निगम अफसरों की टीम भी पहुंची मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा संचालित मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला के उत्पादों का जादू आम लोगों पर ही नहीं, देश प्रदेश के दूसरों नगर निगमों के सर भी चढ़कर बोल रहा है। मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला के उत्पादों की देश भर में मची धूम का परिणाम यह है कि बुधवार शाम 5:30 बजे नगर निगम गाजियाबाद के नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक खुद अपने अफसरों की टीम के साथ मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे। नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा से गौमय उत्पादों की बारीकी से जानकारी लेते हुए उनके बनने की प्रक्रिया देखी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला में प्राकृतिक गोबर पेंट, गोनाइल, दिए, बंधनवार, राखी, वर्मी कंपोस्ट, मूर्तियां एवं कलाकृतियां, धूपबत्ती, हवन कप, बायोगैस और जैविक खाद सहित 26 उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जो कि ISO प्रमाणित हैं, जिनके लिए मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित हो चुकी है। इसके अलावा नगर निगम की गौशाला को स्मार्ट इंडिया एक्सपो में भी पूरे देश में गोबर पेंट के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। गौशाला के उत्पाद देश के 9 राज्यों में ऑनलाइन विक्रय किए जा रहे हैं। नगर निगम गाजियाबाद के नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक भी मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला सहारनपुर की उपलब्धियां सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाए। अपने चीफ इंजीनियर निर्माण NK चौधरी, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार सिंह सहित गाजियाबाद निगम के अफसरों को साथ लेकर नगर निगम की मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे। गोबर गैस संयंत्र, गोबर पेंट यूनिट, गोनाइल यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट एवं गोबर से निर्मित की जा रही कलाकृतियां देखी। हर्ष व्यक्त करते हुए उनके संबंध में नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा से विस्तार से जानकारी ली। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 12:30 बजे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल खारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल हो एवं किसानों की समस्त फसलों पर MSP लागू हो। अन्य मांगों को लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा नाम राहुल खारी है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम किसानों की कुछ समस्याएं लेकर DM साहब के पास उपस्थित हुए हैं। मांगे तो काफी समय से चली आ रही हैं। जैसे गन्ने का मूल्य हो गया, गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये क्विंटल रखा जाए, क्योंकि किसान की प्रमुख फसल तो यही है। और दूसरा, जो 50 वर्ष से ऊपर के किसान है उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, ताकि वो अपना मुफ्त में इलाज करा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। और तीसरी जो प्रमुख समस्या है हमारी बेहट क्षेत्र में अनाज मंडी की, जो काफी समय से चली आ रही है, वहाँ पे अनाज मंडी ना होने की वजह से जब किसान गेहूं लेकर जाता है हरियाणा के अंदर, तो कई बार तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे गेहूं नहीं लिया जाएगा, और कई बार वो अपने मनमुर्जी दाम देते हैं, मन मुताबिक दाम देते हैं, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से हमारी मांग है कि एक बेहट क्षेत्र के अंदर अनाज मंडी की स्थापना की जाए। तो किसान है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो लड़ाई तो कर नहीं सकते। अब भाई सरकार को देखना चाहिए कि किसान भी एक देश का नागरिक है, इसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है।